सब्सक्राइब करें अकेला मैथ्स गुरु चैनल को, दबाएं घंटी का बटन हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अकेला मैथ्स गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे हम रेलगाड़ी। स्टार्ट लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे हम इसकी रेलगाड़ी की। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें जो हमने लास्ट क्लास में कराए थे उससे थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा लास्ट टाइम पर। ठीक है, और वैसे आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना की कंडीशन है, देश लॉकडाउन की कगार में है जो है, क्योंकि भाई लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंतर्गत। तो हम और आप लोग सेफ हैं, अपने घरों पर स्टे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोरोना से अच्छे से लड़ाई कर सकें। चलिए खैर, फिलहाल हम चलेंगे अपने चैप्टर की ओर, सेकंड क्लास की ओर। क्या क्या चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे और अपने क्वेश्चनों की ओर आएंगे। क्वेश्चन क्या है, अलग अलग चालों से गतिमान 200 मीटर व 250 मीटर लंबाइयों की दो रेलगाड़ियां किसी स्थिर खंभे को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड व 14 सेकंड का समय लेते हैं। यदि ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। दोस्त पहले तो ये समझे कि कैसी दिशा है, एक ही दिशा, एक मतलब समान दिशा है। मतलब कि समान दिशा है तो कैसी, चालों के अंतर से होगा, चालों के अंतर से होगा। कैसे भी चला, ठीक है। पहली गाड़ी की लंबाई, पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 200 मीटर। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है भाई, 250 मीटर। पहली गाड़ी खंबे के लिए समय, खंबे के लिए समय 8 सेकंड। ठीक है, दूसरी गाड़ी खंबे के लिए समय 14 सेकंड। अब क्या कहा उसने कि एक ही दिशा है, तो दोनों गाड़ियों की एक ही दिशा है, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने से पार कर लेंगी। पहली बात तो यह है कि हम क्या करते हैं भाई, हम करते हैं समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल, एक डालते हैं। ठीक है, हम क्या करें, कुल दूरी क्या हो जाएगी भाई, 200 प्लस 250। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां हो गई। फिर क्या होगा भाई, कह रहे हैं कुल चाल, कुल चाल क्या होगा, दोनों चालों का अंतर। तो हम करें कि चालों का क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो पहली चाल क्या हो गई, 200 बटे 8 माइनस क्या करेंगे, अंतर करेंगे क्योंकि समान दिशा है। दूसरी चाल 250 बटे 14, 250 बटे 14। अब यहां तक बात क्या है, यहीं तक समझना क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। कुल दूरी बटे कुल चाल। अब 200 मीटर पहले की, 250 दूसरी की। क्या हुआ कि भाई 200 मीटर वाली जो गाड़ी है वो समय लेगी 8 सेकंड खंबे को पार करने, मतलब अपनी दूरी को पार करने में। तो किसको पार करेगी, 200 मीटर की दूरी को। तो हम अगर पहली चाल देखें तो पहली दूरी बटे पहला समय क्या हो गई, चाल हो गई, और दूसरी दूरी बटे दूसरा समय क्या हो गई, दूसरी चाल हो गई। और हमने कहा दोनों चालों का अंतर लेते हैं कब, जब एक ही दिशा में हो। तो भाई देखो जरा, हम इसे जरा काटें तो क्या हो गया भाई, 25 हो गया। और इसे जरा हम काटें तो 125 बटे हो गया 7। बात समझे, ठीक। अब हम क्या करें कि देखिए 25 सत्ते 175 माइनस के 125, तो क्या होगा आगे, ये हो गया 450 बटे 25 सत्ते 175 माइनस 125, क्या होगा 50 बटे 7। ये 7 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 450 बटे 50 गुणा 7, 0 0 कटेगी और ये गया 9 सत्ते
63 क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी दोस्त, बोलेंगी 63 सेकंड। फिर समझा क्वेश्चन को हमने साथ समय निकालना हमें, देखिए पहले की हमें दूर दे रखी है, पहले का समय दे रखा है, चाल निकालना आसान है, दूसरे का दूर दे रखी है, दूसरे का समय दे रखा है, चाल निकालना आसान है। और हम कब कहते हैं, जब एक ही दिशा में गाड़ी चल रही हो तो दोनों चालों के अंतर से हम दूरी को पार करते हैं। टोटल दूरी कितनी होगी भाई, इतनी होगी, और चाल का अंतर मतलब पहली चाल माइनस दूसरी चाल, तो दूरी बटे समय, पहली चाल और दूसरी चाल का अंतर हमने देखा, तो जिस तरह से हमने सॉल्व किया है हमारा आंसर आया कितना, 63 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब जरा अगले किसी क्वेश्चन से लेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर व 150 मीटर लंबाई होगी दो रेलगाड़ियां जो अलग अलग चालों से गतिमान है, किसी स्थिर खंबे को पार करने में क्रमशः 1 मिनट व 3 मिनट का समय लेती है। यदि ये दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए सवाल वही है, लास्ट जो सवाल किया है सवाल वही है, अंतर क्या आ गया, अंतर यह आ गया कि वहां जो चीज थी वो कहती है एक समान दिशा में दोनों गाड़ी चल रही थी, अब क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी, ऐसे करके चलेंगी, अभी क्या चल रही थी, ऐसे करके चल रही थी, अभी कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। तो अंतर कुछ नहीं, अंतर इतना सा है जहां में अंतर किया गया हम वहां क्या करेंगे, योग करेंगे और हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं जरा, पहली गाड़ी की लंबाई बराबर 100 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई बराबर 150 मीटर। ठीक है भाई, अब करें पहली गाड़ी खंबे के, पहली गाड़ी द्वारा खंबे के लिए समय कितना भाई, कितना है, 1 मिनट है, मतलब मैं कर लूं 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख लेता हूं। ठीक, दूसरी गाड़ी खंबे के लिए समय क्या हो गया भाई, 180 सेकंड। मैंने मिनट को क्या कर लिया, मैंने सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, ये मेरा क्या डाटा है जो उसने दे रखा है, उसने पूछा क्या है कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में कैसी, पहले तो विपरीत हैं, तो हम क्या करेंगे, समय बराबर लास्ट क्वेश्चन जैसा कुल दूरी बटे कुल चाल। ठीक है, क्या करेंगे भाई, कुल दूरी क्या हो गई 100 प्लस 150 बटे कुल चाल क्या हो गई, कुल चाल मतलब दोनों चालें ऐड हो जाएंगी क्योंकि विपरीत है, दोनों चाल ऐड होंगी तो पहले तो पहली चाल क्या हो गई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चलिए भाई 100 बटे 60 प्लस दूरी बटे समय 150 बटे 180 सेकंड। अब क्या करना है, हम यहाँ एलसीएम ले लें। ठीक है भाई, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या क्या करें कि ये काट दिया हमने 0 और हमने ये भी काट दिया 0, यहाँ काटा 5/3 और यहाँ काटा 5/6, 3 से काट दिया। ठीक है, ये 6 है और ये 5 है। क्या कर सकते हैं हम भाई, हम ये कर सकते हैं गुणा 2 गुणा 2। ठीक है भाई, क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या करें 5 दूनी 10 और 5 15, तो जो आगे हो जाएगा ये हो जाएगा 250 बटे 5 दूनी 10 और 5 15 बटे क्या चल रहा है 6। अब क्या करें, अब ये कर दीजिए 250 बटे 15 गुणा 6, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो भाई अब हम जरा काटने की कोशिश करेंगे, तो इससे काटिए 5 बार और ये 2 बार, 5 से काटोगे तो 50 बार, क्या आ गया भाई 100 सेकंड। सवाल वही है, सवाल भी। अब इन सवालों के लिए लोग
कहेंगे और शॉर्ट ट्रैक हो। भाई शॉर्ट ट्रैक की बात तो यह कि पूरा ही सवाल दो लाइन में हुआ है, पूरा ही सवाल 2 लाइन में हुआ है, शॉर्ट ट्रैक और चाहिए क्या आपको? इससे शॉर्ट क्या करोगे भाई, 2 लाइन में क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल को ज्यादा समझाना नहीं है क्योंकि लास्ट जैसा सवाल है, जो लास्ट सवाल कराया था वही सवाल है एक तरह से। बस क्या है, कुल दूरी, तो जहां विपरीत हो वहां चालों को ऐड करना है, और जहां समान हो वहां चालों का अंतर करना है। और अंतर तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें ये अंतर करना है इस चीज में कि भाई यहाँ से तुम्हें चाल निकालनी, इस चीज का विशेष ध्यान दें कि यहाँ से तुमको चाल निकालनी है, और चाल निकाल लोगे दोनों की, तो चाहे ऐड कर दो चाहे माइनस कर दो, वो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर किसी बात है। अब समान लंबाई परंतु विभिन्न चालों से गतिमान 2 रेलगाड़ियां किसी स्थिर खंभे को पार करने में क्रमशः 6 सेकंड व 9 सेकंड का समय लेती है। देखिए चाल भिन्न भिन्न है और लंबाई किसी समान है। समान लंबाई, समान लंबाई, ये तो ये बात यहाँ खत्म होगी। उसने कहा भिन्न भिन्न चाल है, चाल क्या है, चेंज है, हमें नहीं पता जो भी है। और समय जो दे रखा है, समय क्या दे रखा है, समय दे रखा उसने 6:9, 6 सेकंड और 9 सेकंड। हम अब चेक करें कि भाई चाल का अनुपात तो समय का हो जाता है उल्टा। ठीक है, क्या क्या हो गया भाई, समय होगा 9:6। अब देखेंगे पहला समय इंटू पहली चाल कितना हो गया 54, दूसरा समय गुणा दूसरी चाल कितना हो गया 54। ठीक है भाई, क्या हो गया भाई, तो मतलब कि देखिए दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी की कितना आई 54, तो 2 गाड़ी की 108, तो जो कुल दूरी है वो आ गई 108। ठीक है, 108। अब ये हमें पार किससे करानी है भाई, ठीक है, हमें पार किससे करानी है। अब उसने क्या कहा सवाल के अंदर, उसने सवाल कहा कि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही, किससे, अंतर से करना है, अंतर से करना है, तो ये क्या है, अंतर से करना। ठीक, चलिए ठीक है, ठीक है कि अंतर से अब इसे क्रॉस करना है। क्या करना है भाई, अंतर क्या हो गया, दोनों चाल होगा 3 से हमको इसे करना है। 3 से काटोगे दोस्त तो आ जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हम जरा ये देखें कि जरा इसको शायद छोटा करके देख लें, 6:9, तो ये हो जाएगा 2:3, और ये जाएगा 3 कितना 2। ठीक है, ये करेंगे 3 दूना 6, ये हो गया 12/1। नहीं, ऐसे आपका सवाल ना आएगा होगा तो आपको ऐसे ना नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपको सवाल दे रखा है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, इस वाले क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेरा समय दे रखा है। यदि अनुपात में दे रखा होता तो शायद चेंज हो जाता, लेकिन क्या है कि ये अनुपात में दे रखा है, और वो भी अनुपात में नहीं दे रखा है, और एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इससे हम अनुपात निकाल सकते हैं, किसका, हम अनुपात निकाल सकते हैं टाइम का, चाल का। ठीक है, तो चाल का निकाल लेंगे आराम से। मेरा क्या हो जाएगा 9×54, एक गाड़ी की लंबाई, और गाड़ी कैसी है, समान लंबाई की, और गाड़ी कितनी है 2, तो 2 गाड़ी की हो गई 54 दूनी 108। 108 को हम करेंगे अंतर से, क्योंकि एक ही दिशा में, तो अंतर हो गया 3 से भाग देंगे तो आ गया 36 सेकंड। 36 सेकंड में दोस्त क्या है, वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे कैसे, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में पार कर जाएंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 36 सेकंड। चलिए इजी क्वेश्चन था वो। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा एक क्वेश्चन है, समान लंबाई परंतु भिन्न चालों, समान लंबाई परंतु विभिन्न चालों से गतिमान 2 रेलगाड़ियां किसी स्थिर खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये दोनों रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। इस वीडियो को यही पॉज कर दीजिए, इस वीडियो को यही पॉज कर दीजिए,
पहले जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, अब उस तरीके से सवाल को पढ़ें और करने की कोशिश करें। अंतर क्या है, सिर्फ पहले एक दिशा में था, अब जो है विपरीत दिशा में। तो विपरीत में क्या होगा, योग हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, अंतर हुआ है। और देखना कि आपका आंसर निकल आएगा, और ना आए तो वीडियो को आगे देख लें। कैसे समान लंबाई है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि समय की बात करें। तो समय, तो पहली का है 10, दूसरी का है 15, ठीक है। अब चाल की बात करें, चाल का अनुपात तो हो गया 15:10, ठीक है। दो समान लंबाई की है, 15 धाम की 150, 15 धाम की 150। दो रेलगाड़ियां हैं तो प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर होगी। तो दोनों रेलगाड़ी कितनी होगी, 300 बटे, हमें किससे करना है, योग से। और योग कितना हो जाएगा भाई, 10 और 15 कितना हो गया, 25। 25 मैंने इसे काटा, कितना आ गया, 12 सेकंड आ गया, ठीक है। 12 सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना, ऑप्शन कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस समझना है। समय बराबर ये चाल का अनुपात, ये कुल दूरी निकालनी है। तो एक ट्रेन की लंबाई ये हो गई, तो है ट्रेन कितनी, 2, तो दो ट्रेन की हो गई 300। अब हमें विपरीत है तो योग से योग से हमें क्रॉस कराना पड़ेगा, मतलब योग चालक को योग से, तो चालक का योग क्या देता हो गया भाई, 15 और 10 25, 25 से हमने काटा तो क्या हो गया, 12 सेकंड। मतलब ये हुआ कि 12 सेकंड में वो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को पार कर जाएंगी, जो कैसी हैं, समान लंबाई की। और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 150। यहां से अगर ये पूछ ले कि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई, ये चाहे लास्ट क्वेश्चन पूछ ले चाहे इस क्वेश्चन पूछ ले, तो गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई कहते हैं 10 गुणा इक्वल 150 मीटर। तो ये भी आंसर मिल जाएगा और आपको समय भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे किसी सवाल पे आते हैं। जहां सवाल समझ में ना आए, वीडियो को पॉज करें और उससे समझने की कोशिश करें कि सवाल को कैसे किया गया है, ठीक है। कठिन कुछ नहीं है, बस आपकी सोच उस तरह की बन जाए कि कुछ कठिन नहीं है, बस हमें कोशिश करनी है और कोशिश में हमें कामयाबी मिल जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड व 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कर, दोनों चीजें हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़े ठीक से। एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, भाई देखिए ट्रेन आ रही है ये, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ कोई व्यक्ति, ठीक है। पहला व्यक्ति किस गति चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा व्यक्ति कितने चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर। अगर गाड़ी इसके पास आती है, इसको पार करती है, तो गाड़ी लेती है आपकी कि कितनी लेती है भाई, 10 सेकंड लेती है, 10 सेकंड। और इसको पार करती है तो लेती है 9 सेकंड। चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, कितनी, 10 सेकंड और ये 2 किलोमीटर का घंटा से है, और गाड़ी कितने चल रही है हमें पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि गाड़ी की चाल इक्वल t किलोमीटर प्रति आवर, ये चल रही है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि सवाल का ओर जाएं, तो हम देख सकते हैं भाई कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो जैसे इस पर आएगी कंडीशन, जैसे इस पर कंडीशन आएगी तो भाई देखो कैसी है, विपरीत है, तो आदमी की और ट्रेन की चाल कैसे होंगी, जुड़ेंगी। ट्रेन की चाल क्या भाई, t, और आदमी की 2, तो हो जाएगी t+2। समय कितना ले रहा है, 9 सेकंड, बराबर सेकंड में t+4, समय कितना ले रहा है भाई, 10 सेकंड यहाँ ले रहा है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में, हम ऐसे कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्त हमने लगाया इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसे चेंज करें,
18/5 में, सॉरी हम इसे चेंज करें घंटे में, सेकंड को चेंज करेंगे घंटे में, तो मान लो कि 3600 से हम भाग दे दें, हो गया घंटा, 3600 से भाग दे दें, हो गया घंटा। तो दोनों तरफ ये तो भाई कट जाएगा ना, इसलिए हमारे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए जरा 10t माइनस का 20, सॉरी प्लस का 20 बराबर 9t प्लस का 36, 9 को ले जाओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो t इक्वल बचा 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या होगी भाई, ये हुई गति किसकी, ट्रेन की, जो क्या है 16 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक, अब उसने क्या कहा था कि रेलगाड़ी की लंबाई पता करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे पता करेंगे भाई, कि रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करे तो अपनी दूरी पार करेगी, तो देखा जा रहा भाई 16 और 2 18 किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई 18 चाल है, गुणा पहले हमसे करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और कितना समय ले रही है 10 सेकंड, पहली गाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 18 से घटा 18, 10 पंजे 50 मीटर की वो रेलगाड़ी है। इससे निकालोगे तब भी, और इससे निकालोगे तो भाई वही चीज है कि देखो 4 और 16 कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या 5/18 ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में गुणा। अब किससे करना है 9 से, 9 दूना 18, 2 से काटोगे 10, 10 पंजे 50 मीटर। इधर से जाओगे तब भी 50 मीटर आएगा, इधर से जाओगे तब भी 50 मीटर आएगा, मतलब चाल आ गई 16 किलोमीटर आवर, और दूरी आ गई, उस ट्रेन की लंबाई आ गई 50 मीटर। एक बार फिर क्वेश्चन को समझें कि ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दोनों दूरी भाई समान होंगी। भाई दोनों कंडीशन में ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, ट्रेन दोनों कंडीशन में क्या कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है, और अपनी लंबाई को पार कर रही है तो हम कर सकते हैं दूरी बराबर दूरी कर सकते हैं। तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय दूरी होता है। हमने दोनों से अगर सॉल्यूशन निकाला तो देखा कि t इक्वल टू आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम देखें था कि गाड़ी की लंबाई, तो चाल गुणा समय से हमने चेक किया t प्लस 2 था, तो t की वैल्यू 16 और 2 18 हो गया, तो 5/18 ये बस मीटर प्रति सेकंड में, और जैसे हम जाएंगे 10 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। किसकी गाड़ी, सॉरी किसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पास कोई बुक हो तो बस आपको साथ ही साथ क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चनों को करना है, खाली वीडियो को देखकर आपको बैठना नहीं है कि नहीं हम सीख गए हैं, क्योंकि कुछ 2-3 दिनों बाद 4 दिनों बाद धीरे धीरे माइंड से वो चीजें क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। आप कहेंगे कि हम तो फिर भूल गए, फिर वीडियो देखनी पड़ेगी, क्या फायदा। एक बार आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप किताब लेकर लग जाइए, और सच मानिए कि आपको सवाल करने में इतना आनंद आएगा कि आप कहेंगे कि इजी से इजी सवाल और कठिन से कठिन सवाल, कोई भी सवाल हमसे छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या है कि आपको बस करते जाना है, आपको लेजी नहीं बनना है। ठीक है, अगर परीक्षा में आपको सफल होना है तो लेजी नहीं बनना है, आपको इतना विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या क्या आ गया भाई आंसर, तो इसमें जो है पहला दे रहा है 60 मीटर और 12 किलोमीटर, ये तो है नहीं है, 52 मीटर 25 नहीं है, 100 मीटर 44 नहीं है, कोई नहीं, इसका आंसर कोई नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें 16 और 50 नहीं दे रखा है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन है भाई अगला, एक रेलगाड़ी P दिल्ली से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे गुड़गांव पहुंचती है। दिल्ली से गुड़गांव, कौन सी गाड़ी, P। ठीक है, और एक Q गाड़ी है, एक P दिल्ली से शाम 4 बजे, यहां से दिल्ली 4 बजे, और ये गाड़ी पहुंच के कितने पर रही है, ये गाड़ी पहुंच रही है 5 बजे, शाम के 5 बजे। ठीक है, और एक तरफ क्या है, गुड़गांव से गाड़ी छूट रही है, वो छूट रही है 4 बजे, वो पहुंच के कितने बजे रही है 5:30 पर। देखा
तो कहें देखो समय का अनुपात हम निकालें, देखो यहाँ आ गया 1 घंटा और यहाँ आ गया 3/2, मतलब 1.5 घंटा। हमने अनुपात किया तो आ गया 2:3। अगर चाल का अनुपात निकालें 3:2, ये चाल का अनुपात है। ठीक है, पूछा क्या उसने कहा है कि दिल्ली पहुंचती है एक रेलगाड़ी पी, दिल्ली से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गुड़गांव पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी क्यू गुड़गांव से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 पर पहुंचती है दिल्ली। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों की मिलने की बात उसने कही है। तो देखें, पहली बात हम ये देखें कि दूरी कितनी हो गई। दूरी कितनी, या तो इससे दूर निकाल लें या फिर इससे दूर निकाल लें। देखें 3 एकन 3 एकन 3, क्योंकि एक्चुअल टाइमर क्या है ये, हम इसमें गौड़ा नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे 3 एकन 3। तो दूरी क्या होगी, देखो सामने निकालें समय, तो क्या होगी दूरी भाई 3 आ गई। अब क्या है, विपरीत चल रही है तो चालें क्या होंगी, ऐड होंगी। क्या हो गया 5, 3/5। अब 60 से गुणा करेंगे तो निकल आएगा मिनट में, 12×5 = 60, 12×3 = 36। मतलब चलने के 36 मिनट बाद वो रेलगाड़ियां मिलेंगी। अब चली की कितने बजे थी, 4 बजे, 4 बजे से चली थी, तो मिलने का समय बराबर, तो देखिए 4 में आप 36 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4×36। ये शाम की बात चल रही है और सारा क्वेश्चन शाम के साथ समय से ही उठाया और शाम के समय पर ही खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन को समझे एक बार कि कोई रेलगाड़ी पी दिल्ली से चलती है 4 बजे, पहुंचती है 5 बजे। एक अन्य गाड़ी क्यू गुड़गांव से चलती है 4 बजे और पहुंचती है 5:30 बजे। हमने देखा कि समय का अनुपात क्या निकल के आया, तो 1 और 3/2 निकल के आया 2:3। हमने देखा कि 3:2 भाई 2:3 किसका, समय का। तो समय का उल्टा होता है चाल, तो चाल का देखा तो आ गया 3/2। हमने देखा कि चाल गुणा समय क्या क्या होती है, दूरी। तो देखा हमने दूरी कितनी होगी, 3 एकन 3। अगर इससे करेंगे तो इससे भी भाई, क्योंकि 2 से कट जाएगा 2 बचेगा 3, तो 3 एकन 3 क्या होगी दूरी 3। अब हमें पार किससे कराना है भाई, हमको योग से कराना है, क्योंकि ऐसी गाड़ी है विपरीत गाड़ी है, दोनों विपरीत से चल रही हैं। तो क्या दोनों चालों का योग कितना हो गया भाई, 5 हो गया। 5 से हमें पार करना है, 3 दूरी 5 से पार करानी है, गुणा कर दिया हमने 60 से, तो क्या आ गई, मिनट में आ गई। 3/5 क्या है, घंटे। इसमें 60 का गुणा करोगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई, मिनट हो जाएगा। मतलब देखा कि 36 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियां एक जगह पर किसी बिंदु पर मिल चुकी हैं। तो देखा तो कितना बज गया, 4 बजे छूटी थी और 36 मिनट बाद मिली हैं, तो क्या हो गया 4:36 पर शाम को वो दोनों रेलगाड़ियां क्या होंगी, एक दूसरे को पार करेंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, 4:36। कब, शाम के। इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है और इजी तरीका है, कुछ नहीं, मैंने बस ये उतार दिया, बाकी तो ये 2 लाइन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, ए स्टेशन और बी कितने, 100 किलोमीटर। 2 स्टेशन ए बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन ए और बी से रवाना होती हैं। एक ए से रवाना हो रही है और एक बी से रवाना हो रही है, ठीक है। स्टेशन ए से निकलने वाली गाड़ी बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से, कितना है 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। दूसरी वाली जो गाड़ी है बी से चलने वाली रेलगाड़ी स्टेशन ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चल रही। ए से कितने फासले पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, ये क्वेश्चन उसने कर दिया, ठीक है भाई। देखिए अब देखिए 100 किलोमीटर समय में निकालें, समय, ठीक है। तो 100 किलोमीटर की दूरी
और मुझे पार करनी है किससे, जब विपरीत है, जब कैसी है, विपरीत है, समझना चीज को, जब विपरीत है तो क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। तो 50 प्लस 75 तो 100/125 क्या हो गया भाई, 4/5। अब दूरी हमें निकालनी है, किससे निकालनी है भाई, पहले ये देख लीजिए भाई, ए से कितनी दूरी पर, तो हम ए वाली चाल से गुणा कर देंगे, और बी से पूछेगा तो हम बी वाली चाल से गुणा कर देंगे। ए से दूरी, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, समय गुणा चाल, इससे काटोगे 10 बार 10 के 40 किलोमीटर, मतलब क्या होगा कि 40 किलोमीटर की दूरी पर ए से वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी। अगर बी से पूछता, बी से दूरी पूछता, तो समय गुणा चाल कितनी है, 75, इससे आप काटोगे तो 15 बार, 15 चौके 60 किलोमीटर, देखा आ गया 100, 100 तो था, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ए रेलगाड़ी, सॉरी ए स्टेशन है, एक बी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ए से चलने वाली गाड़ी बी क्यू जो जा रही है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी से जो ए क्यू आ रही है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने देखा समय निकाला तो कुल दूरी बटे कुल चाल, तो दूरी है 100 किलोमीटर और चाल हो गई भाई, दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि कैसा है, विपरीत गाड़ियां हैं, तो क्या हो गई भाई 100/125, 4/5 घंटे, तो 4/5 दोनों गाड़ी चलेंगी तब एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखें ए से दूरी, तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, अगर ए से पूछा है तो ए वाली चाल ले लीजिए, बी से पूछा है तो बी वाली चाल ले लीजिए। हमने देखा है 4/5 को हम 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर, और यदि 4/5 को 75 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर। इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसमें एकदम से राइट आंसर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। अगले सवाल पे आते हैं, क्या है, क्या क्या सवाल है, एक ही स्टेशन से, ठीक है, एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में, मतलब कैसी, समान दिशा में, समान दिशा में, एक साथ समान दिशा में पटरियों के बराबर बराबर, मतलब दो पटरियां हैं, दोनों पटरियों पर साथ साथ, ठीक है, बराबर क्रम से 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए एक ही स्टेशन, एक साथ यहां लिख लेते हैं, एक साथ और समान दिशा, हमें इससे ये पता रहता है समान दिशा और विपरीत दिशा से कि भाई हमें जोड़ना है या अंतर करना है, ठीक है। अब क्या देखा है, उसने कहा कि पहली गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल बराबर 69 किलोमीटर प्रति आवर। अब उसने क्या कह दिया कि चाल से चल रही दोनों रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटे 6 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी होगी, दोनों गाड़ियों के बीच कब समय दे रखा है, 7 घंटे 6 मिनट, ये क्या हो जाएगा भाई, 7 घंटे। अब इसको क्या कर दे हम, 7 सही, इसे कर दे हम 6 बटे कर दे हम 7, ये तो हो गया भाई। मिनट को हमने क्या कर दिया, घंटे में कर दिया, इससे आप काटोगे तो ये हो गया, आगे क्या करते हैं जरा, बराबर 7 सही 1/10, 10 7 70 और 1 71, 71/10 क्या हो गया, घंटे हो गए मेरे पास, ये हो मेरे पास घंटे। अब मुझे कहना दूरी, दूरी बनाओ, चाल गुणा समय, तो चाल क्या भाई, दोनों चालों क्या हो जाएगा अंतर, क्योंकि कैसी है, समान दिशा, दोनों चालों हो जाएगा अंतर, और अंतर क्या हो जाएगा भाई, इसका और इसका अंतर हो जाएगा 21, ठीक है, चाल हो गई, गुणा समय का निकालना 71/10, ठीक है, तो 21 सेकंड
21, 21×7 147 और 2 149 बटे 10। इस जीरो हटाओगे तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे, किलोमीटर। क्या 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 हो गया भाई, 149.1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर समझे क्वेश्चन को। इसको पहली गाड़ी की चाल इतनी है, दूसरी गाड़ी की चाल, ध्यान रखें कि कैसा है, एक समान दिशा है, एक ही दिशा में, तो निश्चित तौर पर चालों का योग तो कभी होना नहीं है, अंतर ही होना है। जैसे ही समान दिशा आ जाए तुरंत अंतर करना है, और जैसे ही विपरीत दिशा आ जाए तो तुरंत आपको योग करना है। ठीक है, तो हमने कहा 7 घंटे 6 मिनट दे रहा है, तो 7 घंटे तो वही है, और 6 मिनट को हमने कर दिया कन्वर्ट मिनट में, सॉरी 6 मिनट कर दिया घंटे में, तो देगा 7 सही 1 बटे 10, 10 7 70 और 1 71 बटे 10, तो होगा 71 बटे 10। यह आ गया समय, और ये हमारे पास चालों का अंतर मिल ही जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी भाई 21 हो गई, तो दोनों का अंतर। समय कितना भाई 71 बटे 10। क्या आ गया आंसर, 149.1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी कि सवाल क्या कह रहा है, आपको समझना है किस लैंग्वेज का क्वेश्चन में करना कैसे। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में क्या करना पड़ता है कि अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे पास जो भी चीजें होती हैं मेन रूप से वो होती है हमारे पास लैंग्वेज। अगर हम किसी भी सवाल की अगर हम भाषा को समझ पाते हैं तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप लैंग्वेज में ही फंस गए तो क्या होगा कि लैंग्वेज में फंसने पर आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि मंजिल क्या है तो रास्ता क्या चुनोगे भाई, है कि नहीं। अगर आपको ये नहीं पता है कि मंजिल क्या है तो रास्ता क्या चुनोगे। अगर ये कह दिया जाए कि हाँ भाई तुम्हें वहां जाना है तो आप उसके अनुसार अपना रास्ता तय करो। वही चीज कि हमें क्या निकालना है सवाल के अंदर, क्या निकालना है सवाल के अंदर, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आप आंसर की ओर नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो निकालना है, जैसे पता चलेगा अच्छा ये निकालना है तो आप उसी के अनुसार उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। अच्छा इसमें ये तरीका लगेगा, अच्छा इसमें ये वाला फिट हो जाएगा, तो हम उस तरीके को फॉलो करते हैं और आंसर ले जाते हैं। और यदि लैंग्वेज नहीं पकड़ में आ रही है तो क्या करते हैं हम हो जाते हैं निहत्ते एक तरह से कि हमारे बस की बात नहीं, जब लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे कुछ भी, तो हम सवाल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मस्ट है लैंग्वेज को पकड़ना, लैंग्वेज को समझना कि सवाल ने क्या मांगा है, हमें उसे देना क्या है। इस चीज को आप विशेष तौर पर समझें, लैंग्वेज को विशेष ध्यान दिया करें कि किस तरह का क्वेश्चन है और सामने हो किस तरह से रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलिए अगले किसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगले किसी क्वेश्चन पे आते हैं जरा। क्या क्वेश्चन है भाई जरा, कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित औसत चाल से चलकर 63 किलोमीटर पहली बार में 63 किलोमीटर, ठीक है, पहली बार में 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तत्पश्चात यह रेलगाड़ी मूल चाल से 6 किलोमीटर अधिक, ठीक है, 6 किलोमीटर अधिक चाल से सेकंड टाइम, तो दूसरी बार में कितना तय कर रही भाई 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस यात्रा को पूरी करने में कुल समय 3 घंटे लगे। तो रेलगाड़ी की मूल माध्य चाल क्या है, मूल माध्य चाल मतलब मेन चाल क्या है जो चाल होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो भाई पहली बार चाल हम क्या मान ले भाई S1, दूसरी बार S1 + 6, बात सही है। अब जो समय कह रहा है कुल लग रहे हैं 3 घंटे, इसका मतलब आधे समय वो चली होगी और आधे समय वो चली होगी, समय तो दोनों को बराबर चली है, तो समय समय कोई संबंध नहीं रहा। अब क्या रहा हमें कि भाई हमें करना है कि चाल, ठीक है, चाल, क्योंकि हमें देखना है कि भाई ये 63 दे रखा है और ये दे रखा है 72, ठीक है, तो समय इसको भी लगा है बराबर, समय इसको भी लगा है, तो मैं कहता समय बराबर समय कर देते हैं। तो समय बराबर समय करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 63 बटे S1, ठीक है, 63 बटे S1, 63 बटे S1 क्या होगा दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। यहाँ एक चीज लिखना, पहली बार चाल ऐसे करके, ठीक है, पहली बार चाल
चीजें और समझ में आ जाएंगी। ठीक, पहली बार चाल, तो क्या होगा, पहली बार की दूरी बटे पहली बार की चाल क्या आ गया, समय बराबर दूसरी बार की दूरी बटे दूसरी बार का चाल। ठीक है, पहली बार की दूरी बटे पहली बार की चाल क्या आ गया, समय बराबर दूसरी बार की दूरी बटे दूसरी बार की चाल। समय बराबर समय हमने लगा दिया, क्या देखे भाई, 9 × 72, 9 × 7 = 30, काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 7 से हम इधर भाग देंगे, 7s1 + 7 × 6 = 42 बराबर, ये हो गया 8s1, ये 7 को ले जाइए इधर, तो क्या होगा, s1 = 42 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब क्या हो गया कि जो उसकी मूल माध्य चाल है वो कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बाद में बढ़कर कितनी हो गई, बाद में बढ़कर हुई, बाद में बढ़कर s1 + 6 बराबर 42 + 6 = 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल। फिर क्वेश्चन को समझें, पहली बार में इतनी दूरी तय कर रही, दूसरी बार इतनी दूरी तय कर रही। पहली बार में चाल s1 थी, मान ली हमने, दूसरी बार में हमने s1 + 6 मान ली, क्योंकि सवाल ने कहा है ऐसा। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कुल समय लगाया 3 घंटे, इसका मतलब दोनों रेलगाड़ियां 1.5 घंटे चली होंगी। ठीक है, अब जब दोनों रेल 1.5 घंटे चल रही हैं, जब समान समय है तो हम समय बराबर समय कर सकते हैं। तो समय कैसे करेंगे, दूरी बटे चाल से, तो पहली दूरी बटे पहली चाल, दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल, तो मैंने वही फॉलो कर दिया। ठीक है, s1 की वैल्यू मैंने काट पीट करके जैसे ही कैलकुलेशन किया तो मेरा आंसर आ गया, कितना निकल के, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो ये कहता कि बढ़ी हुई चाल कितनी हो जाती, बढ़ी हुई चाल, अगर बढ़ी हुई चाल पूछता तो कहता बाद में बढ़कर जो कितनी है, s1 + 6, भाई s1 हमने 6 जोड़ा है, तो क्या 42 + 6 बराबर क्या होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो जाएगा, उसका बाद में बढ़कर हो गई, पहले 42 थी, बाद में 48 हो गई। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको समझना है और क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब जरा हम एक चीज समझाएं, क्वेश्चन एक फॉर्मूला है, s1 बटे s2 = √T2/T1। ये किसके लिए फॉर्मूला है, गाड़ियों के आपस में मिलने के बाद समय दिया हो तो चाल ज्ञात, चाल उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात करते हैं। बात समझ आई, मतलब पहली चाल मतलब दूसरी चाल। ठीक है, दूसरा समय, दूसरा मतलब दूसरी गाड़ी का समय, ये लिख लें, समझ में आए तो, दूसरी गाड़ी का समय, और ये हो गया पहली गाड़ी का समय। ठीक है, अब चीज समझ में आ जाएगी। अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया तो आप इस तरह के सवाल को करने में बहुत कठिनाई नहीं महसूस करेंगे और क्वेश्चन क्या है हम आराम से कर पाएंगे। अब ये आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको इस पर आधारित सवाल कराता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्त, उतार लिया होगा आपने, और ना उतारा हो तो पीछे जाके पॉज कर लें और आराम से उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो फिर आपकी वीडियो का समय बढ़ेगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं जरा। दो रेलगाड़ियां ए और बी एक साथ कानपुर से पटना, ए बी
कानपुर से पटना, कानपुर व पटना से क्रमशः पटना व कानपुर। मतलब एक गाड़ी है जो कानपुर से कहाँ जा रही है, पटना जा रही है। एक बी गाड़ी है जो पटना से कहाँ आ रही है, कानपुर आ रही है। ये बात उसने कह दिया। फिर उसने कहा कि के लिए चलती हैं दो रेलगाड़ियां ए व बी एक साथ कानपुर व पटना से क्रमशः पटना व कानपुर के लिए चलती हैं। एक दूसरे को मिलने के 4 घंटे व 1 घंटे पश्चात वे दोनों पटना व कानपुर पहुंचती हैं। यदि कानपुर से चलने वाली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिमान है तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी। तो ये समझे भाई, पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। पहली गाड़ी का समय कितना भाई, 4 घंटे, 4 घंटे। दूसरी गाड़ी की चाल बराबर S2। दूसरी गाड़ी का समय 1 घंटा। ये क्या हुआ, ये तो मैंने वही उतार दिया सवाल के अंदर दे रखा है। अभी सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ उतार दिया है हमने आपको समझाने के लिए कि हमारे पास डाटा क्या क्या दे रखा है। क्योंकि जब आप सवाल स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा है तो पहले आपको यही पता करना होता है कि हमारे पास दे क्या क्या रखा है। अगर सब कुछ दे रखा है हमारे पास, जो चीज़ दे रखी है, तो हम निश्चित रूप से उस डाटा से हम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या देखिए कि हमने कहा कि S1/S2 इक्वल √T2/T1 भाई, ठीक है। S1 क्या है भाई, 30 है, 30/S2 √T2 क्या है भाई, 1/T1 क्या है भाई, 4, ठीक है। जब इसे पता करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, 30/S2 बराबर 1/2। अगर S2 पता करोगे तो S2 इक्वल 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति आवर। क्या गया आंसर। फिर समझो क्वेश्चन को, पहली चाल दे रखी होगी, दूसरी चाल दे रखी होगी, पहला समय, मतलब चारों चीज में से कोई 3 चीज आपको दे रखी होंगी और कोई 2 आपसे पूछी होंगी। यदि आपसे कोई चौथी नहीं पूछी गई है तो आपको 2 चीजें दे रखी होंगी और 2 चीज का उसने आपसे अनुपात पूछा होगा, तो आप अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें भाई, हम जैसे हमने सूत्र में देखा तो हमने लगा दिया भाई, S1 की वैल्यू दे रखी है, S2 की हमें निकालनी है, तो हमें उल्टा करना है। दोनों को निकालोगे तो एक का तो एक ही निकलेगा, 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा। हमने 30 दूनी 60, S2 की वैल्यू क्या होगी भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब क्या करना है हमको, आज की हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन हमने आज कराए हैं वो आपको क्या करना है, करके आपको सवाल लगाना है, ठीक है। और जो ना आए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि ये हमारे सवाल समझ नहीं आए, या यदि मुझसे हो सकेगा तो मैं सवाल को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि होगी हमारी रेलगाड़ी की क्लास 3, जिसमें हम रेलगाड़ी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और अब आफ्टर दैट उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, सॉरी स्टार्ट करेंगे नाव और धारा, ठीक है। तो दोस्त आपसे फिर से बाय रिक्वेस्ट है, जो मैं रोज कहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साइड में आने वाले घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप हमारी वीडियो को देख सकें, ठीक है। चलिए दोस्त मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कोरोना से बच के रहें। थैंक यू।